आज हम जुपिटर की प्रोग्रेशन के बारे में बात करें। जुपिटर का पहले प्रोग्रेशन क्या होता है? ये नेटिव का डेवलपमेंट का होता है। ये जो चाइल्ड होता है वो टाइम पे 0 to 12 ईयर्स लेते हैं हम। ठीक है। 0 to 12 ईयर्स में क्या होता है? वो टाइम पे लगभग 4-5 साल तक वो माँ बाप के पास ही रहता है बच्चा, ज्यादा से ज्यादा। तो उस टाइम पे जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो बच्चे को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। हेल्थ रिलेटेड वगैरह जो भी है वो इफेक्ट ज्यादा करते हैं। अच्छा कॉम्बिनेशन है तो वो उसका इफेक्ट जो है वो माँ बाप को मिलता है। जैसे कि जुपिटर विनस रहेगा तो पिताजी को क्या होगा? अच्छा पैसा आना चालू हो जाएगा। ठीक है। हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा हाउस में बैठ के कॉम्बिनेशन बना रहा है। हाउस को कभी मत भूलना। हाउस बोला तो राशि, मैं हाउस बोलूंगा तो आप समझ लेना ये राशि को। ठीक है ना? मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको तो सही रहेगा। और राशि अनिमी और वो दूसरी वही खराब होती होगी ना आपस में। हाँ, एनिमिटी और फ्रेंडशिप भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। देखिए, अभी जुपिटर कौन सा हाउस में बैठा है उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। जुपिटर अगर 10th हाउस में बैठा तो ओवरऑल उसका हेल्थ खराब रहेगा 10th राशि में, क्योंकि उधर नीच का हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद केतु आ गया। उसके बाद केतु आ गया तो क्या होने वाला है? और भी प्रॉब्लम होने वाला है ना? और केतु आता है तो क्या होता है? घर में किसी की मृत्यु होती है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है किसी का मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। अगर जुपिटर का ये जो मैं बोलता हूँ ऐसा ही होता है ऐसा नहीं है। अगर उधर शुभ प्लैनेट्स कौन सा भी आ गए तो रिजल्ट चेंज हो जाती है। हाँ, तो हम जब प्रिडिक्शन पार्ट आते हैं ना वो टाइम पे हम पूरा क्लियर कट डिस्कशन करेंगे। ठीक है। ये स्टेज के अंदर चंद्रमा का पोजीशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर चंद्रमा नीच का हो गया और जुपिटर भी हो गया तो क्या होगा? बहुत ज्यादा बच्चे का हेल्थ खराब होता है। ठीक है। ओवरऑल बच्चे का प्रोग्रेस का बताता है। अभी सन नहीं है क्या इसमें? अब जुपिटर के बाद सन आ गया तो ये लड़का जो है भाग्यवान लड़का रहेगा। पिताजी को भी इसका इफेक्ट बहुत बढ़िया मिलेगी। ठीक है। ये जुपिटर कौन सा हाउस में बैठा है वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी वो खुद का राशि में बैठ गया तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। उसके साथ सन बढ़ गया तो पिताजी का प्रोग्रेस बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसमें नीच का राशि में क्या होगा? उतना रिजल्ट खास नहीं मिलेगा। राशि का बहुत इंपॉर्टेंस है हर चीज में। वैसा 6 8 12 में होते। क्या जी? 6 8 12 अगर अगर 6 8 12 में बैठा हो तो कैसा मानो। 6 8 12 भृगुनंदी नाड़ी के अंदर ज्यादा इफेक्ट नहीं है। कि 8 के अंदर बैठा तो थोड़ा प्रॉब्लम हाँ। आता है। 8 और 12, 6 को भृगुनंदी नाड़ी के अंदर एक पॉजिटिव माना गया है। हाँ, ये क्लाइंट का पैसा और करियर के लिए लिया गया है, प्रोफेशन। ठीक है। मर्क्यूरी का घर है। 12 है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हेल्थ हॉस्पिटल में वगैरह भेज सकता है। 8 है तो थोड़ा ज्यादा डिसीज बढ़ने का चांस है। सर ठीक है। अगर गुरु 8वें में बैठे तो। 8वें में है तो 8 में कौन सा भी प्लेनेट आने दो वो थोड़ा प्रॉब्लम ही है। अच्छा। 8 नंबर में इधर आ गया। हाँ, ये 8 नंबर राशि क्या है? पेन का राशि है। हाँ, डिसीज का राशि है। ये डिसीज तो 6 नंबर है, मगर जो लंबा बढ़ाने का जो काम करता है ये
ये 8 नंबर करता है। सडन इंसिडेंट भी देता है 8 नंबर का राशि। तो इसकी वजह से 8 नंबर को इम्पोर्टेंस है। चंद्रमा स्पेशली आप देखा करो बच्चे के लिए। हाँ, तो बच्चे का जब रहता है चंद्रमा को ज्यादा प्रेफरेंस दिया करो, क्योंकि मदर से ही बच्चे का ये रहता है। कुछ लोगों का देखिए मदर डेथ हो जाती है बच्चे होने के बाद, ये सब राहु आ गया तो क्या होने वाला है, और भी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन वो ये, बच्चे का सांस लेने के प्रॉब्लम। जो कुछ बच्चे लोगों को इसमें रखते हैं, देखिए वो जो कांच का इसमें रखता है, क्या उसको क्या बोलते हैं, नर्सरी में होते हैं। हाँ वो प्रॉब्लम, इंक्यूबेटर्स सर। हाँ वो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आता है, ये आता है। जुपिटर राहु क्या होता है, ये सांस लेने में प्रॉब्लम करता है। हमको भी, किसी बड़े आदमी को भी ये प्रॉब्लम जैसे करता है। सर, बोलिए। जैसे कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे बच्चा पैदा हुआ इंक्यूबेटर में रखा हुआ, पूछते हैं बचेगा कि नहीं बचेगा, क्रिटिकल सिचुएशन होती है, इसमें कैसे देखेंगे? देखिए सैटर्न भी आ गया ना, तो ये प्रॉब्लम है। हाँ, क्या, मतलब that, 8th हाउस में ये आ गया, वो बताऊंगा मैं आपको आगे ना। आप पे ना जो जो प्रश्न रहता है आपकी कुंडली, आपने ना उसको ले लो। बच्चे का, बच्चे का नहीं है, बाकी सबका है मेरे पास। जब चाइल्ड बर्थ की ये प्रॉब्लम हुआ, उसका नहीं है मेरे पास। नहीं, जैसे जैसे मेरे पास जैसे कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं हम्म। कि जैसे बच्चा पैदा हुआ और जो है देखिए सीरियस टाइम में क्या आ रहा है, सिचुएशन देखो ना होती आप, है। एक ही प्लेनेट से नहीं हम प्रेडिक्ट कर सकते। अभी टाइम में क्या आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा। हाँ, नहीं सर, अगर सूर्य सूर्य जनरली सूर्य टाइम में आ जनरली गया सर तो इसके लिए प्लेनेट अलग हो गया। जनरली सर इसके लिए हम केपी देखते हैं, केपी से फॉलो करते हैं, लेकिन वैसे पूछा है नाड़ी में सर कैसे देखेंगे? हाँ तो यही है ना, सैटर्न जुपिटर है, क्रिटिकल कंडीशन आ गई ना, 8th हाउस में आ गई। हम्म, ठीक है, राहु आ गया, क्रिटिकल आ गई। ठीक है, सैटर्न का है, सैटर्न को डेथ का कारक माना गया है। हाँ, तो इसकी वजह से सैटर्न भी आया तो भी प्रॉब्लम होता है। ये प्लेनेट का स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेनेट का स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर इसके लिए। मैं उसको एक मेथड बोलता हूँ आपको, कैसा स्ट्रेंथ देखना है। ठीक है, तो ये इसके अंदर स्ट्रेंथ मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, तो इसकी वजह से आपको एक दूसरा मेथड बोलता हूँ, वो उसको फॉलो करो आप। ठीक है, तो क्या था, और प्राइमरी एजुकेशन भी देखते हैं। अभी का प्राइमरी एजुकेशन, अभी जुपिटर मर्क्यूरी आ गया है। हाँ, ये जुपिटर मर्क्यूरी आ गया है, तो ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए अच्छा रहता है। अब पिताजी को ग्रोथ के लिए मैंने बोला, विनस भी आ गया, जुपिटर के साथ विनस आ गया, तो समझो पिताजी को ये बच्चा होने के बाद, जन्मने के बाद अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है, अभी मार्स आ गया तो क्या होता है, मार्स आ गया तो कुछ तो कुछ कॉम्प्लिकेशन निर्माण रहेगा। मार्स अच्छा नहीं माना जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, ऑपरेशन का कारक है मार्स। हाँ, तो इसकी वजह से वो अच्छा नहीं है। अब सेकेंड राउंड में क्या देखते हैं, देखिए जुपिटर से सेकेंड राउंड में, जुपिटर से सेकेंड इसमें कौन सा प्लैनेट बैठा है, ट्राइन कौन सा बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अपोजिट में क्या बैठा है। हाँ, तो देखिए अभी सेकेंड राउंड में जुपिटर क्या होता है, इधर आ जाता है। बरोबर, 12 साल के बाद इधर आ गया, तो अब सामने क्या बैठा, मार्स आ गया। हाँ, मार्स आ गया, तो अभी इधर बाजू में कौन सा प्लैनेट बैठा है, ये जुपिटर के साथ केतु आ गया, तो क्या होने वाला है, एजुकेशन डिस्टरबेंस आने वाला है। ठीक है, अभी मर्क्यूरी क्यों, एजुकेशन का कारक मर्क्यूरी देखा जाएगा। हाँ,
इस टाइम पे क्या देखना है, जुपिटर के साथ मरक्यूरी का रिलेशन कैसा बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाती है। अभी इधर केतु आ गया, आगे मरक्यूरी आ गया तो भी डिस्टरबेंस आ गया। मरक्यूरी केतु आ गया, ये भी डिस्टरबेंस आ गया। इधर ट्राइन में आ गया तो भी डिस्टरबेंस आ गया। ठीक है। ऐसा कोई ग्रह ना हो तो, हाँ कोई ग्रह ना हो तो। हाँ, अभी मार्स को भी ले लो आप, ये मरक्यूरी मार्स भी आ गया। ये दोनों एनिमी है, मरक्यूरी मार्स दोनों एनिमी है। तो क्या होता है, ये मार्स डिस्टरबेंस कर ही देगा। इस बच्चे को हम क्या, चाइल्ड एजुकेशन के बारे में एक मेरा क्लास रहता है, तो एक दिन में एजुकेशन का पूरा बताऊंगा। मगर ये हम तो इसके बारे में, प्रोग्रेशन के बारे में बात करें तो बेसिक आपको आइडिया रहना चाहिए। एनवी प्लेनेट आ गई मरक्यूरी के साथ, तो समझो आप हो गई कल्याण। ये दो तीन प्लेनेट आ गए, ये मरक्यूरी के एनिमी। हाँ, ये इसका एजुकेशन ज्यादा नहीं होने वाला है। सर एक मैंने कुंडली भेजी थी आपको, तो उसमें धनु राशि में जुपिटर है। वो क्या हो गया, वो उसको मैं एग्जाम्पल पे लेने वाला था, वो उसके अंदर एक साइड में प्लेनेट ही नहीं है। हाँ जी। एक साइड में प्लेनेट ही नहीं है, काल सर्प ये है ना उसमें। हाँ हाँ, काल सर्प दोष है। हाँ, तो एक तो साइड बी प्लेनेट ही नहीं है, वो एग्जाम्पल पे मैं लेने के लिए प्लानिंग किया था। तो एक साइड प्लेनेट ही नहीं है तो समझाने में मेरे को प्रॉब्लम आएगी। तो सर उसका तो जैसे जुपिटर धनु में बैठा है, अगली बारी राशि में वो राहु के साथ आ जाएगा। हाँ, तो उसका एजुकेशन जो है उसको बाहर डालना पड़ेगा। तो लेकिन उसमें ट्राइन में छठी राशि में मून मरकरी बैठा है, तो उसका क्या रिजल्ट मानेंगे? मून, हाँ जी। मून आया ना, मून कन्या आया राशि। ट्राइन में। हाँ जी, मून मरकरी। हाँ, मून मर्क्यूरी, इसका एजुकेशन जो होगा बच्चे का, ये घर की बाहर होगा। अच्छा, लेकिन जो अभी तो वो घर पे ही पढ़ रहा है। पढ़ रहा है मगर वो हो जाएगा, वक्त आना मांगता है ना। तो वक्त 16 साल तो हो ही गया। 16 साल हो, 12 साल। वो मैं आगे आपको प्रोडिक्शन कैसा करना है बताऊंगा। अच्छा। अभी शुरुआत है आपको, वो कब इवेंट होता है क्या होता है उसको बताऊंगा। तो सर ये काल सर्प योग होता है बीएन में? नहीं, कुछ लोगों को अच्छा भी होता है, कुछ लोगों को बुरा भी होता है। हाँ, लेकिन उसमें जैसे कईयों का जैसे कहते हैं, जैसे एक से छठे भाव में हो तो शुरू के जीवन में संघर्ष वो रहता है। वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हाँ जी। चैप्टर जो चल रहा है वो उसका ले लेंगे, है ना। इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एजुकेशन के लिए, क्योंकि 12 से 24 साल ये पीक पीरियड है। लगभग 21 साल तक आदमी है ना पढ़ाई करता है, 21-22 साल के, है ना। तो ये पीक पीरियड है। कौन सा प्लेनेट क्या मिल रहा है, देखिए प्लेनेट का इफेक्ट जो होती है 1.5 डिग्री 2 डिग्री पे आता है, तब तक आता नहीं है। अभी आप जो प्रश्न पूछ रहे थे ना टाइम वो अभी वो आया नहीं टाइम। वो आ गया तो बच्चा अपने आप वो घर में दंगा मस्ती करना चालू कर देगा, घर वालों को वहीं तक कर देगा वो टाइम पे घर वाले सोचेंगे भाई इसको बाहर डालने का है। तब तक वो होता नहीं है। ये लॉजिक है। ठीक। ठीक है, वो यही पराशर में दशा बोलते हैं इसको। हाँ, हम हाँ प्रोग्रेशन इधर बीएनएन में प्रोग्रेशन बोलते हैं। हाँ जी। तो पराशरी में क्या होता है, दशा सिस्टम से प्रिडिक्शन होता है। तो इस टाइम पे बच्चे का एजुकेशन बहुत खराब हो जाता है। सन क्या करता है, सन सक्सेस दिलाता है। हाँ, ये सन का कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा देखिए सूर्य और सूर्य के पास मरक्यूरी और विनस तो हमेशा आसपास ही रहते हैं। मरक्यूरी एक घर आगे जाता है ज्यादा से ज्यादा, विनस जो है 2 घर आगे जाता है, उससे ज्यादा नहीं, आगे पीछे ही रहते हैं वो लोग। ठीक है।
कुछ लोग आप देखिए एजुकेशन करते, सन सन आ गया तो सक्सेस है। अभी इसको इधर कुछ भी आया नहीं है। केतु भी आ गया, ये केतु भी रहेगा तो ये क्या होता है, डॉक्टर का कॉम्बिनेशन है ये डॉक्टर बन जाता है। अच्छा, और भी कॉम्बिनेशन रहता है। ये वीनस मार्स भी, मार्स इधर सेकंड में तो मार्स रिलेशन बना रहा है। हाँ, या अच्छा डॉक्टर बन सकता है। मार्स क्यों लेते हैं, सर्जन, सर्जन के लिए लेते हैं। ठीक है। केतु क्या है, ये हीलिंग है, डॉक्टर, हीलिंग। केतु के बगैर लॉयर नहीं बन सकता है और डॉक्टर भी नहीं बन सकता है। केतु रहना ही चाहिए इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। और डॉक्टर के लिए सैटर्न भी चाहिए उसके साथ। तो अभी तो एजुकेशन इस टाइम पे और कुछ लाइन पे जाएगा, ये कॉम्बिनेशन बताएगा आप। ठीक है ना, कौन सा लाइन पे जाता है आदमी, ये कॉम्बिनेशन देख के आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है। एजुकेशन का एक चैप्टर है, मैं बताऊंगा आपको। और इस टाइम पे नौकरी भी लगती है आदमी को। हाँ, 21-22 साल के बाद नौकरी लगेगा क्या नहीं लगेगा, वो भी इसी से देखना पड़ता है। नौकरी को कैसे देखेंगे आप, जब से जुपिटर सैटर्न प्रोग्रेशन का, सैटर्न सन। अभी माइनर माइनर प्रोग्रेशन अभी मैं बाद में बताऊंगा। जो जुपिटर अगर जाके सैटर्न को मिल गया, नहीं तो सैटर्न अगर जुपिटर को मिला, नहीं तो विनस को मिला, तो नौकरी लग जाती। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए कभी कभार कुछ बच्चे लोग है ना, वो स्टडी करते करते नौकरी करते। हाँ, कुछ लोगों का आप देखो, नौकरी करके पार्ट टाइम जॉब करके स्टडी करते। ये मर्क्यूरी वीनस आ गई कॉम्बिनेशन, तो ये आदमी पार्ट टाइम जॉब करते हुए स्टडी करेगा। लगभग ये मर्क्यूरी वीनस कंजंक्शन आएगा तो ये 19-20 साल में नौकरी लग जाती है इनको। आप लोगों का किसी में है क्या कॉम्बिनेशन, आप लोगों में किसी का है, नहीं सर, मेरा मेरा तो है नहीं। सर, आपका मेरा है। है? नहीं रवि सर, जी वो जुपिटर के स्टार्टिंग फेज में था, 12 साल में। मर्क्यूरी वीनस का कॉम्बिनेशन है क्या आपका? सर है, लेकिन तो आप कितना पहला साल प्रोग्रेशन में। में आप कितना साल में नौकरी कर रहे थे? सर लगी थी छोटी। नहीं, कुछ पहले कमाई कितना साल में थी? सर 25-26 साल में नौकरी लग गई थी मेरी। फिर उसके नहीं, बाद पहले 20 साल के अंदर कुछ कमाया? नहीं सर। तो आप उसको कॉम्बिनेशन सब देखना पड़ेगा सर वो यूजुअली। डिग्री भी तो डिपेंड करेगी ना ग्रहों की। हाँ, वो सब देखना पड़ेगा, क्लोज कंजंक्शन चाहिए। हाँ, अगर डिग्री जुपिटर आ आएगी गया तो। तो, इधर जुपिटर आ गया ना तो अलग होता है। जुपिटर साथ में है क्या आपका? हाँ, जुपिटर मरकरी सन वीनस हाँ, सब जुपिटर साथ। आ गया ना, वो क्या होता है, एजुकेशन अच्छा करेगा ये आदमी, हायर एजुकेशन का ये आता है। वीनस क्या है, ये 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 कॉम्बिनेशन आ गई तो ये डिग्री आदमी लेगा। वीनस क्या है, ये डबल डिग्री है। हाँ, वीनस आ गया समझो, मुझे कॉम्बिनेशन आ गई तो ये डिग्री लेगा। अगर जुपिटर का कुछ संबंध नहीं है तो ये आदमी काम करेगा। ठीक है। और सैटर्न भी कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, मगर यूजुअली मर्क्यूरी वीनस का कॉम्बिनेशन जितना भी चार्ट में आया है, ये लोग 20 साल के अंदर अंदर थोड़ा बहुत पैसा, 1000 2000 4000 ऐसा कमाते कमाते
काम किया हुआ है। ठीक है, अब क्या था, ये सेकेंड राउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम पे ये प्लैनेट्स को देखना इम्पोर्टेंट है। जुपिटर वीनस, कुछ कुछ लोगों का शादी भी जल्दी होती है। हाँ, तो 24 साल के अंदर ही हो जाते हैं। आजकल होता नहीं है, पुराने टाइम में होता था। उस टाइम पे जुपिटर वीनस का क्या रिलेशन बन रहा है? जुपिटर वीनस साथ में बैठा तो जल्दी शादी होता है, ट्राइन में बैठा है तो जल्दी शादी होता है। ये ट्राइन में अपोजिट में भी समझो। ये जो हमारा मेजर जो है ना, सेकेंड 1597, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो माइनर प्रोग्रेशन कैसे करना है वो मैं बोलता हूँ। अभी मेजर प्रोग्रेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जुपिटर और विनस के साथ क्या रिलेशन बन रहा है क्या नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो 24 साल के बाद ही शादी होता है। ठीक है, इस टाइम पे अभी थर्ड प्रोग्रेशन 24 से 36, ये जो टाइम होता है, ये अभी शादी हो गई रहती है आदमी की, शादी हो गया, ये टाइम पे शादी वगैरह सब होता है। प्लस करियर में सेटलमेंट का है, करियर में सेटलमेंट का है, सेविंग का है, और बच्चे जन्म के लिए देखना पड़ता है। बच्चे जन्म के लिए क्या देखना पड़ता है? सूर्य, चंद्रमा और वीनस, तीन प्लैनेट को रिलेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, आपका हॉबीज भी इसके अंदर ही आता है, जितना भी आपका हॉबीज वगैरह रहता है, क्योंकि उस टाइम पे पैसा रहता है। आदमी गलत गलत तरीके से जाता है या सही तरीके से जाएगा, ये बताएगा। ठीक है, आपका ट्रैवलिंग होता है, फॉरेन ट्रैवल, आदमी किधर जॉब करेगा, ये सब। अगर सैटर्न के साथ राहु का रिलेशन आ गया तो ये फॉरेन जाएगा आदमी। हाँ, एजुकेशन के अंदर सैटर्न से मार्स रिलेशन आ गया, और मर्क्यूरी भी रिलेशन आ गई है ट्राइन में, समझो इधर ऐसा। ये राहु भी आ गया, राहु टेक्निकल का कारक है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह। ठीक है, तो सैटर्न मार्स मर्क्यूरी राहु, ये अच्छा इंजीनियर रहता है ये आदमी, अच्छा इंजीनियर बनेगा। ठीक है, अगर मार्स को यूटिलाइज नहीं किया तो उसका क्या हालत होएगा? उसका अक्खा जिंदगी खराब चला जाएगी। ठीक है, सन आ गया, समझो आपको ये सक्सेस देने वाला है। अभी ट्राइन में इधर सन आ गया, ये क्या देगा? इसका प्रोफेशन में बहुत सक्सेस मिलेगा इसको। और एक है, जिनका कुंडली में जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन है, ये लोग बड़ा भाग्यवान लोग रहते हैं। ये लोग बड़ा भाग्यवान रहते हैं। ये लोगों को लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा आते नहीं, थोड़ा बहुत आते हैं, क्योंकि जुपिटर जो भाग्य जो है ना, सूर्य के साथ, आत्मा के साथ जुड़ जाती है। इसकी वजह से ये आदमी बहुत तरक्की करता है। बड़े बड़े लोगों का, इंडस्ट्री वालों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया नहीं उसकी लाइफ में। तो ये कॉम्बिनेशन पहले आप देखा करो। वीनस को देखा नहीं तो भी चलेगा, मगर जुपिटर सन हो गया तो समझो वो बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब अभी बिजनेस वगैरह करता है क्या नहीं, तो अभी वो बिजनेस के लिए क्या देखेंगे? सैटर्न का साथ रिलेशन बन रहा है क्या नहीं, मर्क्यूरी का। हाँ, और कौन सा हाउस में बन रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, राहु आ गया तो क्या समझने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करो। तो प्रोफेशन का आएगा मैं बताऊंगा, तो जुपिटर का राउंड के बारे में बात चल रही। ठीक है, अभी फोर्थ राउंड क्या चलेगी? फोर्थ राउंड में, इसमें कुछ लोगों का घर है ना, वो 36 उम्र के अंदर होता है। हाँ,
और कुछ लोगों का घर जो है 36 के बाद होता है। उस टाइम पे प्रॉपर्टी परचेस, फोर्थ राउंड में जनरली प्रॉपर्टी परचेस, गाड़ी, पैसा, हाँ, ये जो 36 से 42 का 48 का जो ये है, ये आदमी का गोल्डन टाइम रहता है। क्योंकि इस एज में क्या होता है, आदमी को एक्सपीरियंस मिला रहता है थोड़ा। हाँ, तो एक्सपीरियंस मिलने से क्या है, वो आदमी का सोच चेंज होता है, उसका जो सोचने का तरीका है। अगर ये आदमी इस टाइम पे बिजनेस करेगा, इस 36 से 48 के अंदर अगर उसको गोल्डन टाइम लग गई, वो आदमी जिंदगी भर आगे जाता है। ठीक है, हम पराशरी में क्या बोलते हैं कि भाई दशा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कौन सा एज में, अभी समझिए एक आदमी को 12 से 24 के अंदर गोल्डन टाइम आ गई, उसका क्या फायदा है? उसको जो भी मिलेगा पिताजी को मिलेगा, नेटिव को कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ, 24 से 36 के अंदर भी आ गया तो क्या होता है, आदमी उस टाइम पे एक्सपीरियंस लेता रहता है, उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है उसको। अभी 36 से जो 48 तक आ गया, तो क्या होता है, वो आदमी प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकता है वो टाइम को। क्योंकि शरीर में ताकत भी रहती है, काम भी कर सकता है, और दिमाग भी तेज चलेगा, बहुत एक्सपीरियंस रहता है उसके पास। तो इसकी वजह से हमको ये फोर्थ राउंड का बहुत ये रहता है। इस टाइम पे क्या है, बच्चे का एजुकेशन भी आता है। हाँ, इसको फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, माँ बाप का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। ये माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी सूर्य चंद्रमा से हम देखेंगे ये आदमी करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, अभी क्या है, फिफ्थ राउंड। फिफ्थ राउंड में क्या आता है, 48 to 60। फिफ्थ राउंड में 48 to 60 में क्या है, बच्चे का एजुकेशन का टाइम रहता है, सेल्फ डेवलपमेंट का नहीं, खत्म हो गया। 48 तक कैसा है, आदमी अपने बारे में सोच सकता है। अभी 48 के बाद क्या होता है, बच्चे लोगों का एजुकेशन आ जाती है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है उसका, आदमी का। तो उस टाइम पे वो कैसा रहेगा इसका, वो प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, इस टाइम पे फैमिली मेंबर्स वगैरह मिल के रहेंगे क्या, जुड़ के रहेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पे डोनेशन वगैरह भी आदमी करता रहता है। इस टाइम पे डोनेशन वगैरह जो करता है ना आदमी, उसका लाइफ अच्छा चलता है। डोनेशन वगैरह करना चाहिए ये टाइम, ये एज के अंदर, 48 to 60। क्योंकि जो 60 के बाद जो लाइफ चलती है ना, हम जो कर्म करते हैं ना, उसके ऊपर चलती है। 60 साल तक जो हम कर्म कर्म करेंगे, दान धर्म करेंगे, जो अच्छा, गलत काम किया तो गलत हिसाब से चला जाएगा। कुछ पॉलिटिक्स लोगों को देख लीजिए आप लोग, कि वो लोग पहले पैसे बहुत खाते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। कुछ पॉलिटिक्स लोगों को देखो, आपसे 60 साल के बाद जेल में जाके बैठ, तो वो ये सब रिजल्ट 60 के साथ मिलेगा। और कुछ लोगों का ऑब्जर्व करो, बच्चे लोग माँ बाप को देखते नहीं। ये सब आपके कर्म, जो पिछले कर्म जो है, वो सब रिवर्स आती है। कलयुग में कहा जाता है कि पहले का टाइम में कैसा था, हमारा पिछले जन्म का पुण्य अभी लगता था, मगर कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में हम जो कर्म करते हैं, इसी जन्म में भोगना है हमको। वो जो हमारा जो बुढ़ापा आ जाता है, तो सब रिजल्ट मिल जाती है। कुछ लोग देखिए, कुछ लोगों का बच्चे लोग प्रॉपर्टी वगैरह छीन के माँ बाप को रास्ते में छोड़ के चला जाते हैं। आप लोगों ने गोदरेज का ओनर का ये सुना रहेंगे ना आप, वो रेमंड, सॉरी, रेमंड कंपनी का ओनर था। नहीं, वो सुना नहीं।
रेमंड कंपनी का ओनर का क्या हाल हो गया आप लोग जानते हैं? जी हाँ सर, रेमंड, उसके, हाँ उसके बेटे ने उसको घर से निकाल दिया। हाँ बेटे ने क्या किया? सिंघानिया, सिंघानिया। सिंघानिया, हाँ, रेमंड कंपनी का मालिक लगभग हजारों करोड़ का मालिक है वो। उसने क्या गलत काम किया? उसने बच्चे के नाम पे सब प्रॉपर्टी कर दिया, कंपनी सब, रेमंड कंपनी उसको ही छोड़ दिया। और उसने सिर्फ बच्चे को क्या मांगा, 10 लाख रुपए मांगा महीने के लिए। मगर वो 10 लाख रुपए भी दिया नहीं वो बच्चे ने। बच्चे ने नहीं दिया तो क्या हो गया? अब रास्ते में आ गया वो, कोर्ट में जाके ले रहा है वो, इतना बड़ा आदमी। तो ये सब कर्म क्या है, पिछले पिछले जन्म का कर्म भी अभी आ गया, अभी इस जन्म का भी कर्म आ गया। रेमंड कंपनी दान बहुत कम करता है, वो लोग चैरिटी वगैरह नहीं है उनका। जो चैरिटी वगैरह करते हैं ना, उनका बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है। सर इसे, सर डीएनए में सर हम लोग पास्ट लाइफ भी देख सकते हैं ना, पास्ट लाइफ का कर्म। पास्ट लाइफ भी देखते हैं ना। तो सर वो कैसे देखते हैं? बीएनएन में जुपिटर से जो पिछले प्लेनेट बैठा है ना, हाँ। जुपिटर से जो पिछला प्लेनेट, पिछले वाला जो प्लेनेट है, वो पास्ट लाइफ कर्मा बताता है। ठीक है। वो क्या है, पास्ट लाइफ कर्मा, हम तो पास्ट लाइफ पे देखते नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजर बोल दिया वही पास्ट लाइफ कर्मा है। है क्या नहीं? तो सर पिछला खाली खाली हो तो क्या करेंगे? हाँ, वो राशि को पिछले, ले लो, वो उसका पिछले का ट्राइन ले लो। अच्छा। हम्म। सर जुपिटर को जिस हाउस में बैठा है उसके पिछले हाउस में ले जाके देखेंगे। पिछले उसमें कौन सा प्लेनेट बैठा है और वो उसमें जो कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा 1, 5, 9, 2, 12, वो पहले उसके प्लेनेट हिसाब से बैठा है तो देखते हैं। प्लेनेट ही ले लो, आप डायरेक्ट प्लेनेट ही ले लो और उसके बाद ले लो। मैंने सूर्य काल चक्र में क्या किया है इसको, तो इसमें जुपिटर में उतना पास्ट लाइफ बरोबर आता नहीं है। देखिए हमारा पास्ट लाइफ कौन सा है, फिफ्थ हाउस है। हाँ। सूर्य भृगुनंदी नाड़ी के अंदर जुपिटर से पिछला हाउस उसका प्लेनेट को लेने को बोलते हैं। मगर एक्चुअल में हमारा पिछला लाइफ कौन सा है, फिफ्थ हाउस है। बरोबर है ना? फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हाँ, कौन सा है? सन है। सर तो हम सन को देखेंगे क्या जुपिटर को देखेंगे? सर जुपिटर जीव है ना। हाँ, जीवी तो सर जन्म मरण से जो है पार करके आता है, तो जीव हाँ, को देखना जरूरी है। जीव को देखना जरूरी है। वो कंसेप्ट अलग है, हम बाद में बात करेंगे उसका। मैं बताऊंगा आपको, उसके बारे में बताने नहीं, वाला था। मैंने सर एक दो लोगों का इस हिसाब से चेक किया था, 80 to 90% सही रिजल्ट आया। फिर मैंने बताया कि उनको कि ये परेशानी आपके लाइफ में चल रही। बोले हाँ भैया ये सारी परेशानी चल रही। जुपिटर से लिया है क्या आपने? हाँ जुपिटर से। पिछला पिछला प्लेनेट। अरे हाँ, जुपिटर को मैं पिछले हाउस में ले ले गया, तो मुझे जुपिटर वीनस राहु सैटर्न केतु सबका कॉम्बिनेशन मिल गया उसमें। तो हाँ, मैंने उससे पूछा कि भाई आपकी वाइफ से आपकी नहीं बनती है और जो है काफी मतभेद है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल। बोले हाँ ये सारी चीजें है, पहले मेरा कोई भी ऐसा कोई काम तो किए नहीं। तब मुझे समझ में आया कि ये सारी चीजें जो है उसकी वजह से होती, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह। जुपिटर से पिछले देखते हैं, भृगुनंदी नाड़ी के अंदर वो जो आप जो बताया उसको, वो करंट कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनता है वो पास्ट लाइफ की नहीं। ठीक है। चलिए, राहु केतु को भी पास्ट लाइफ बोलते हैं। ठीक है, हाँ। राहु केतु को भी पास्ट लाइफ को कंसिडर किया जाता है। और रेट्रो प्लैनेट जो है वो भी पास्ट लाइफ कर्मा लेके आते हैं। क्योंकि रेट्रो जो होते हैं, रेट्रो का मतलब क्या होता है, वो पिछले बाजू मुड़ के देखता है। जो पास्ट लाइफ कर्मा जो पेंडिंग है, उसको अभी पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद वो सीधा होते हैं। ठीक है।
वैसे बीएनएन में सर, बीएनएन वाली जो बुक, उसमें कुछ चार्ट्स हैं जिसमें बताया गया है कि क्या किया था उसने, कैसे किया था, उसी हिसाब से मैंने किया। पास्ट लाइफ को है ना, कुछ भी कोई भी कुछ भी क्या बोल देते हैं कोई भी। अरे पिछले यार, पिछले देखा जाके थोड़ा ही कोई दे, उसको। पिछले जाके पिछले जन्म में तो कोई देख नहीं सकता है। हाँ? मैं तो देखो भाई, मैं सीधा सीधा आदमी हूँ। मेरे को चीटिंग वैसे चलता नहीं है। और मैं चीटिंग किसी को करता भी नहीं है, मेरा वो आदत है। हाँ? पर कुछ लोग। इंसान इंसान को 1 मिनट का नहीं पता चलता कि अगला श्वास आएगा नहीं आएगा। जो हम सांस ले रहे हैं, ये भी नहीं पता अगला आना है कि नहीं आना है। आना है आप आना है नहीं। और पिछले 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 लाइफ का देख के ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं कि भाई आदमी हैरान हो जाए कि तुम्हारा ये बच्चा है, तुमको होम करना पड़ेगा, तुम्हारा 50,000 रुपये खर्चा हो जाएगा, ये पैसा दो, वो पैसा दो, इतना पैसा लूट लेते। और अभी मैंने आपको काल सर्प दोष बोला, तो बोलेगा कोई भी आदमी काल सर्प दोष है, इसको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो उसके ऊपर 50,000 रुपये लूट लेगा। पर देखो सत्तर जो अस्सी आप। हाँ सत्तर बोल। अस्सी हजार पूजा का बोलते हैं काल सब दोष का निवारण के लिए। अच्छा, इधर नासिक में जाओ, 5,000 में होता हाँ, है। हाँ, वो तो सर उसका कहते हैं कुछ मान्यता नहीं होती, इसका 1.25 लाख का जाप होता है महामृत्यु नहीं, मतंजक का। और गायत्री मंत्र का जाप होता है, मेन वो होता है। फिर उधर त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराओ आप। मैं कुछ भी करो, वो हाँ, इफेक्ट आप जो करवाया है वो एक्चुअली तीर्थ स्थान में करने का ऐसा उसका रिवाज है। हाँ जी, हाँ जी, नासिक में है आपके उधर। हाँ, नासिक में वो सबसे ज्यादा चलता है। हाँ, त्र्यंबकेश्वर में। हम्म। उसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मैंने देखा है कौन सा भी ये करो आप, वो चेंज नहीं होता है। नसीब नसीब वो वैसे रहेगा, चेंज नहीं होता है। सर मेरी बेटी के भी है। हाँ, मेरी बेटी के भी काल सर्प दोष है। एक मन का शांति है बस। एक मन को शांति मिलती है कि भाई हमने काल सर्प का तो उसका निवारण कर दिया, नहीं तो नहीं। जो सब कर्म किए हो तो भोगना ही पड़ेगा, क्या ही हाँ, वो कर तो सकते। भोगना ही पड़ता है। वो तो है आपका सर। क्या पूजा करा पुण्य दिया, के पाठ करा दिया। आपके पुण्य के अंदर जमा हो गई। आपने जो शांति करवाया, पूजा करवाया, आपका पुण्य के अंदर वो जमा हो जाती। आपका नसीब बदली नहीं होने वाला। ठीक है। अभी देखिए 62, जुपिटर का 6th राउंड जो है 62 72 तक रहेगा। इस टाइम पे क्या आपको ये आएगा, इस टाइम को बच्चे लोगों का शादी है, आपका डिसीजेस है। हाँ, रिश्तेदार रहते हैं, यात्रा, जितना भी यात्रा वगैरह करना है वो करना है। अगर यात्रा है ना, 48 से 60 के अंदर ही जो आदमी करता है वो भाग्यवान है आज का तारीख में। क्योंकि वो किताबों में लिखा हुआ है ऐसा ये। मगर जो आज का तारीख में 60 के बाद आदमी के पास ताकत ही नहीं रहती है आजकल। तो 70 तक होने तक वो आदमी यात्रा में इतना चलना पड़ता है ना, बहुत चलना पड़ता है। मैंने लगभग सब यात्रा कर चुका हूँ मैं कि अभी ये एज में, यंग एज में किया तो इसकी वजह से मेरे को हो गया। अब तो चलने का बहुत मुश्किल है। अरे, एक दिन में 10 10 पहाड़ी चढ़ो, ये करो वो करो, अरे भाई पॉसिबल नहीं होता है। मैं तो किसी के कंधे में बैठ के जाना मांगता है। आजकल जो रिवाज चल रही है, बकेट में बैठ के चलो, मैं तो सीधा विमान में जाओ, ये यात्रा करने का वगैरह चलता है। और बच्चे लोगों का बच्चे, उनका शादी का भी हो रहता है। ये जो मोमेंट है, ये मोक्ष का टाइम है। और आपका चिल्ड्रन जो है आपका सपोर्ट करेंगे क्या नहीं, वो पास्ट लाइफ का कर्मा के हिसाब से चलेगा। ठीक है जी।